दिल्ली बीजेपी की टीम तैयार हो चुकी है और जिस तरह से चुनाव प्रबंधन होना है उसके लिए प्रभारी सह प्रभारी भी पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार एक्टिव रहते हैं। लेकिन अब विधिवत तौर से विजय एक यज्ञ की एक शुरुआत की गई पूजा पाठ के साथ। अध्यक्ष जी, मैं देख रहा था आपकी पूजा पाठ के साथ शुरुआत हुई और एक तरह से जो स्पिरिचुअल्स होते हैं सब फॉलो किए गए। आप लोग के प्रभारी साहब भी आ गए, सह प्रभारी भी आ गए। आगे की रणनीति अब यहाँ से किक ऑफ होगा और पूरा इलेक्शन तो हमारा प्रारंभ हो चुका है। हमारे सातों योद्धा मैदान में हैं और आज हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और सह प्रभारी अलका जी का सानिध्य हमें मिला है और आपने देखा कि पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हमने अपना चुनाव कार्यालय का प्रारंभ किया है और हर कार्यकर्ता एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा है कि हमें तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए दिल्ली की सातों सीटें जीतनी है। मैं सवाल पूछ रहा था धनखड़ साहब से, आपसे भी जरूर पूछूंगा। एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, लोकसभा में आपके खिलाफ जो पार्टियां हैं वो गठबंधन करके लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। ऐसे में चुनौती भाजपा के लिए दो अलग अलग राजनीतिक दलों का जो वोट बैंक इकट्ठा होकर आपके खिलाफ होगा, लगता नहीं है कि चुनौती बड़ी है? इन दो भ्रष्टाचारी दलों के दल तो मिल गए लेकिन इनके दिल नहीं मिले हैं। रोज़ सरफुटव्वल होती हमें दिखाई देता है, लेकिन वो एक साथ आ भी जाए तो भी दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना है। 2014 में उन्होंने हमें संपूर्ण बहुमत दिया, 2019 में दिया और 2024 में भी दिल्ली की जनता सातों सीटें जिताएगी और हम अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे ये सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल केजरीवाल साहब को लेकर, जिस तरह से जेल में हैं, तमाम कार्रवाई चल रही है, लेकिन आतिशी कह रही हैं कि भाई मोबाइल चाहिए, ईडी ये बहाना बना रही है और मोबाइल इसलिए चाहिए कि भाजपा वालों को मोबाइल चाहिए, ईडी को नहीं चाहिए। पूरी रणनीति उनमें से लीक हो जाएगी, उस मोबाइल में से पूरा जो रोड मैप है आम आदमी पार्टी का पूरे देश भर का वो लीक हो जाएगा। इस वजह से भाजपा को चाहिए, ईडी को नहीं चाहिए मोबाइल। अरविंद केजरीवाल, देखिए, ये हैरानी मुझे इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता मीडिया में आके बयानबाजी करते हैं, ये अपने संवैधानिक दायित्वों को भूल जाते हैं। इनको ये नहीं पता ये किस पद पर बैठे हैं। आप जब जांच एजेंसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो सीधा सीधा आप भारतीय संवैधानिक परंपराओं पर भी, क्योंकि जो भी जांच एजेंसी काम करती है एक परंपरा और एक संविधान के नियमों के तहत काम करती है। और जांच एजेंसी अगर किसी भी अभियुक्त के, अरविंद केजरीवाल या जो भी अभियुक्त हैं, उनके मोबाइल जांचना चाहती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का साधन तो मोबाइल है ही और इस मोबाइल के माध्यम से कई चीज़ें इधर उधर जाती भी हैं। तो अगर आप ईमानदार हैं, जिसका आप दावा करते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो आपको मोबाइल देने में डर क्या है? आप जानते हैं कि आपने चोरी की है, आप जानते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया, आप जानते हैं कि आपने दिल्ली को लूटा है, इसलिए आप चीज़ें छुपाना चाहते हैं। बेहतर होगा कि जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें, क्योंकि शराब घोटाले की परतें तो अब खुली रही हैं। एक आखिरी सवाल सर, 31 तारीख को जो रैली होगी उसमें तमाम दल तो इकट्ठे होंगे, लेकिन जो लैंड है या कहीं जगह है, स्थल है, वो दिल्ली है। उस पर दिल्ली चुनाव को कोई असर देखते हैं कि चलो बाकी मैसेज देश भर में कैसा भी जाए, लेकिन रैली का स्थल तो रामलीला मैदान ही है और दिल्ली है। इस इंडी गठबंधन में जितने भी नेता हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं और एक चोर दूसरे चोर को बनाने के लिए या बचाने के लिए उस दिन दिल्ली गठबंधन की जो रैली है वो रैली नहीं है, दरअसल चोरों की बारात का जमावड़ा है जो दिल्ली की जनता भी देखेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो 31 तारीख को लेकर जो जवाब दिया है, बड़ा जवाब दिया है कि गठबंधन है चोरों की जमात का और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपनी तैयारियों को लेकर भी दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष अपना बयान देते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।